हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू की एग्ज़ाम के लिए जो हमने यहाँ पे 25 डेज़ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है रीजनिंग पोर्शन पे। रीजनिंग में हमने अराउंड 80% जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग में रहने वाला है, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेट एंड सिटी मैचिंग। डेट एंड सिटी मैचिंग। देखिए, इससे पहले जेके एसएसबी ने ये वाला टॉपिक कभी भी किसी भी सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया था। अगर किया भी होता, लेकिन जहाँ तक जो मेजर ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हुई आज तक जेके एसएसबी ने कहीं भी डेट एंड सिटी मैचिंग वाले जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे, पहली बार लाया है। इसीलिए इससे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि जेके एसएसबी अनएक्सपेक्टेड है, आपको पता ही है कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन डेट एंड सिटी मैचिंग से बनते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, इसका बेसिक्स करेंगे। इसी डेट एंड सिटी मैचिंग का कहीं कहीं पे नाम लिखा होता है सिटी एंड एड्रेस मैचिंग, तो आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। आप देखिए जो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कौन कौन से 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं? एक आ जाता है डायरेक्टली जो डेट एंड सिटी मैचिंग। आपको सिंपली डेट दे दी जाएगी, सिटी दे दी जाएगी, एड्रेस दे दिया जाएगा, उसको आपको मैच करना है, ठीक है। वो किस तरह से आपको मैच करना है वो हम क्वेश्चंस में सीखेंगे। ये होगी एक टाइप जो हर एक जगह आपने देखी भी होगी, और ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो इसी से आने के चांसेस है। लेकिन अभी तक जेके एसएसबी ने चूँकि कभी भी नहीं पूछा है, इसलिए जो दूसरे टाइप की रीजनिंग है डेट एंड सिटी मैचिंग से, उसमें आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं मैचिंग डेफिनीशन से। यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन दे दी जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 4-5 लाइंस की एक डेफिनेशन दे दी जाएगी। उस डेफिनेशन में एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है, फिर इस पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन भी हमें उसी पैराग्राफ में दी होती है। उस पैराग्राफ के बेसिस पे हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से हमें एक चूज़ करना होता है, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है डेफिनेशन मैचिंग, क्या है एड्रेस एंड सिटी मैचिंग। चलिए हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, इसका कुछ भी बेसिक नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ जो ट्रिक, जो कंसेप्ट होगा वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। देखिए, जो टाइप 1 के क्वेश्चन है जिसमें एड्रेस मैचिंग या डेट मैचिंग या सिटी मैचिंग दे दी जाएगी आपको, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंस्ट्रक्शन ऊपर से दे दी होगी आपको, एन एड्रेस इज गिवन बिलो विच हैज़ बीन रिप्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द 4 अल्टरनेटिव्स। बोलता है एक एड्रेस आपको दिया हुआ है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। वन ऑफ देम 3 हैव सम मिस्टेक और द अदर वाइल 1 इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। हमें ऊपर से क्या होगा, एक एड्रेस इस तरह से दे दिया होगा, फिर ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दे दिए होंगे। इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस में कुछ न कुछ एरर होगा। एक जो ऑप्शन होगा वो सेम जो ऊपर एड्रेस है उसी तरह का सेम एड्रेस होगा, वही हमें चूज़ करना है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बोला है इंस्ट्रक्शंस में। फिर आगे बोला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज द गिवन एड्रेस। जो हमें वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें एड्रेस जो गिवन एड्रेस है उसके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली 100% मैच करता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, और ये मैंने अखनूर से उठाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल है जम्मू अखनूर 20/अगस्त 2023, ठीक है। ये एक किस्म का एड्रेस दिया हुआ है या जो भी दिया हुआ है, ये मैंने रैंडमली ले लिया, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अखनूर जम्मू होना चाहिए था, चलो मैंने ये ले लिया, इसमें कोई ऐसे ग्रामेटिकली या आप उस तरह से एरर नहीं ढूंढोगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 में जम्मू अखनूर, फिर कामा लगाया, फिर आगे ऐसे रखा, उसके बाद 20/अगस्त 2023, ठीक है। अब हमें देखना है एग्जैक्टली जहाँ पे हमें इसी तरह का ये एड्रेस देखने को मिलेगा वही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सबसे पहले हम ए पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की, सारे जो वर्ड्स है वो कैपिटल लेटर्स में है, लेकिन जब हम ए ऑप्शन में आए जे के बाद ए स्मॉल है, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चंस में कैपिटल लेटर्स है तो ऑप्शंस में वही आंसर होगा जिसका कैपिटल लेटर ही होगा, ठीक है। अगर कैपिटल लेटर क्वेश्चन में है, आंसर में आपको कैपिटल लेटर नहीं दिखा तो वो वाला ऑप्शन कभी भी आपको राइट आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने जम्मू देखा, पहले जम्मू में स्पेलिंग में तो कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए जम्मू पूरा जो है वो कैपिटल लेटर में है,
यहाँ पे जे के बाद जो हमने ए देखा ये स्मॉल लेटर में है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, आगे हमने चेक नहीं करना जब पहले ही हमें एरर मिल गया। बी पे आ जाएंगे, JAMU, यहाँ पे तो जम्मू को आधा कर दिया है। ठीक है, यानी एक एम लिखा ही नहीं है, तो ये भी राइट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जम्मू ठीक है, उसके बाद कामा यहाँ पे भी, कामा यहाँ पे भी, अखनूर यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, AUG तीनों कैपिटल लेटर में, यहाँ पे भी AUG कैपिटल लेटर में, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 23, यहाँ पे भी 23। हमने देखा कि जो सी पार्ट है, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी कॉपी है, और यही तो हमें ढूंढना होता है सिटी एंड एड्रेस मैचिंग में। जो सिटी या जो एड्रेस या जो डेट दी हुई होती है उसको मैच करना होता है ऑप्शन के साथ, जिस ऑप्शन के साथ मैच हो जाए वही हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने ली थी सिटी एंड एड्रेस मैचिंग पे, जो सिंपल वाले क्वेश्चंस जिसके ज़्यादा आने के चांसेस है, उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। जम्मू ठीक है, कामा ठीक, अखनूर ठीक, 20 भी ठीक, ये भी ठीक, AU स्मॉल जी कर दिया, लेकिन जो हमारी एग्जाम्पल है वहाँ पे कैपिटल जी है, तो डी भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग, राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आए कि टाइप 1 में आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। चलिए अब SSC CGL में जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप 2 पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पे भी आ जाएंगे। ये SSC CGL के किसी एग्ज़ाम में 2020 या 2021 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, देखिए काठमांडू 2 दिसंबर 1895। अब आपको होमवर्क एक है, काठमांडू किस कंट्री की कैपिटल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की, काठमांडू है 2 दिसंबर 1895। ठीक है, यहाँ पे देखिए के कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल लेटर्स है, फिर सेकंड है डी, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अरेंज किया हुआ है चीज़ें। अब हम ऑप्शंस पे जाएंगे, ये देखिए KATHMANDU ये ठीक है, सेकंड ये भी ठीक है, DECEMBER दिसंबर ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1895 और यहाँ 1859 है, तो पहला हो जाएगा गलत। ठीक है, नीचे सब में 1895 ठीक है, पहला वाला हमने एलिमिनेट कर दिया। अब दिसंबर को हम चेक करते हैं, DECEMBER ये ठीक है, DEC ये देखिए DECA कर दिया है, पहला हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, इसको जब हमने चेक किया इस वाले को, ये देखिए DECA है, यहाँ पे क्या है DECA, यहाँ दिसंबर की जो एक्चुअल स्पेलिंग है क्वेश्चन में दी हुई वो है DECE, लेकिन उन्होंने A दिया है, तो C भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ DECEMBAR, यहाँ पे फिर से ए, लेकिन यहाँ पे क्या है ई, तो ये भी हो जाएगा एलिमिनेट। बचा कौन सा ऑप्शन, बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो काठमांडू है। बाकी सारे ऑप्शंस ये भी एलिमिनेट किया, क्योंकि इसमें जो है वो 1859 था, जबकि क्वेश्चन में 1895 था। इसको हमने एलिमिनेट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे DECE होना चाहिए था, ए था, इसीलिए जो डी ऑप्शन था इसको हमने एलिमिनेट इसलिए किया क्योंकि बी के बाद ई होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ई है, इसीलिए हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको सिटी एंड एड्रेस मैचिंग में। ठीक है, मैचिंग डेफिनेशन से थोड़े अलग क्वेश्चंस आते हैं, वो इससे भी आसान है, वो हम इसके बाद करेंगे। जो ही ये प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको, उसके बाद करेंगे वो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फरबिसगंज 15 नवंबर 2021। देखिए प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल भी मत जाना, अगर मैं कोई वर्ड प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ या कोई हो जाता है तो वो चीज़ें आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे ये रीजनिंग आपको सीखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, फरबिसगंज 15 नवंबर 2021। ठीक है, ये पूरा एड्रेस सिटी वगैरह दिया हुआ है, हमें इसके साथ मैच करने हैं ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए आप 15th। ठीक है, मैं पहले डेट्स क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि आसान होती है एलिमिनेट करना। 2021 क्वेश्चन में 2021 है, यहाँ पे भी 2021 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 21 है, तो ये हो गया एलिमिनेट, यानी सी को हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अब बचा ए, बी और डी। ए पे जाते हैं सबसे पहले, ये देखिए FARBISGANG है ना, FARBISGANG
बी आई, आई कहाँ है, इसमें इन्होंने आई खा दिया है ए वाले पार्ट में। यहाँ पे देखिए FARBIS है ना, FARB के बाद डायरेक्ट S आ गया है, आई नहीं है तो ए भी हो गया एलिमिनेट। ए और सी को हमने कर दिया एलिमिनेट, ए एलिमिनेट सी एलिमिनेट। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं, FARBISGANJ ठीक है, 15th ठीक है, NOVEMBER नवंबर ये भी ठीक है, 2021 तो सी ठीक है। लेकिन हम डी को भी, बी वाला ठीक है, लेकिन हम डी को भी एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि क्या पता हमें इसमें गलती हो गई होगी कुछ, ठीक है। क्योंकि देखिए आप क्रॉस चेक ज़रूर करना एग्ज़ाम में। यहाँ पे जब हम आ गए FARBISGANJ ठीक है, 15th NOVEMBER नवंबर 2021 तो ये भी ठीक आ रहा है, ठीक है। तो हमें दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते हैं, बी को हम एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना क्रॉस चेक कर लो, अगर मैं इस वक्त क्रॉस चेक नहीं करता तो मैं किसको राइट आंसर कर देता, बी को। लेकिन यहाँ पे हमने देखा डी में भी कोई एरर नहीं है, तो या डी और बी दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, इसलिए बी को हम दोबारा क्रॉस चेक करेंगे। देखिए जब हमने बी को दोबारा से क्रॉस चेक किया, FARBISG के बाद जो ए है वो बी में नहीं दिख रहा है, तो बी भी गलत हो गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू ऑल, आप सब जो है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हो तो कमेंट में लिखिए, फीडबैक दीजिए कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, मोटिवेशन मिलती है। देखिए इससे पहले जितने भी मेरे वीडियोस मैंने अपलोड किए उन पे जितने भी व्यूज़ आए, कम आई जो आई, लेकिन सब में जो है रिस्पांस पॉजिटिव है। उसी की वजह से मैं मोटिवेशन के साथ आपको यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आगे टाइप 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। अब टाइप 2 क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। टाइप 2 में आपको इस टाइप 2 का नाम क्या है टॉपिक का, आपको टॉपिक का नाम बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैचिंग डेफिनीशन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डेफिनीशन दे दी जाएगी, ठीक है। क्या क्या दे दिया जाएगा आपको, एक डेफिनीशन होगी, किस तरह की डेफिनीशन, ये है पूरी डेफिनीशन यहाँ पे, ये पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाईलाइटेड वर्ड होगा, एक वर्ड क्या होगा, हाईलाइटेड होगा, ठीक है। उस वर्ड की क्या होगा, दोबारा मैं समझाता हूँ। मैचिंग डेफिनेशन में आपको एक डेफिनेशन दे दी जाएगी, डेफिनेशन में एक वर्ड होगा वो हाईलाइटेड होगा, जो हाईलाइटेड वर्ड होगा उसकी मीनिंग भी दे दी होगी इसी पैराग्राफ में, ठीक है। जो डेफिनेशन, जो पैराग्राफ होगा ना, आपको उसमें हाईलाइटेड जो वर्ड होगा उसकी डेफिनेशन भी दे दी हुई होगी। उस डेफिनेशन के बेसिस पे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन 4 ऑप्शंस में आपको जो करेक्टली मैच्ड होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। किस तरह से वो हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ये देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ है, यहाँ एक पूरी डेफिनेशन है, यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड क्या है, गारंटी, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं इसको, पहले समझते हैं डेफिनेशन को, हम समझेंगे, पैराग्राफ को हम समझेंगे, उसके बाद हम ऑप्शंस पे आ जाएंगे। बोला है, ए गारंटी इज़ ए प्रॉमिस और एश्योरेंस दैट अटेस्ट टू द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज़ आइदर given in writing by the manufacturer or given verbally by the person selling the product, ठीक है। बोलते हैं गारंटी एक प्रॉमिस होता है या एक एश्योरेंस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक देखिए जब भी हम कुछ लेने जाते हैं तो हमें सेलर क्या देता है, एक गारंटी देता है, एक प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो गारंटी क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है या एक एश्योरेंस होता है, दैट अटेस्ट्स टू द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज़ आइदर गिवन, जो एश्योरेंस होता है या जो प्रॉमिस होता है वो दिया जाता है या तो रिटर्न में दिया जाता है, ठीक है। कौन देता है, रिटर्न में मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो गुड्स को बनाता है, जो चीज़ों को बनाता है, ठीक है। दोबारा से मैं समझाऊंगा, एक गारंटी होता है, एक प्रॉमिस या होती है एश्योरेंस, जो एक मैन्युफैक्चरर की तरफ से दिया जाता है, किसको, बायर को दिया जाता है ना, ठीक है, या तो राइटिंग में दिया जाता है यानी लिख के, ठीक है, कि ये गारंटी है, इस तरह से आप ये मेरा प्रोडक्ट लेंगे तो इसके साथ ये गारंटी है, ठीक है। या मैन्युफैक्चरर उसको देते हैं राइटिंग में
गिवन वर्बली और गिवन वर्बली, या तो वर्बली भी दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये प्रोडक्ट देगा हमें, कोई गुड देगा, बोलेगा इसमें ये चीज़ है, इसकी ये गारंटी है, या तो राइटिंग में देगा या तो वर्बल देगा। वर्बल कौन देगा? बाय द पर्सन सेलिंग द प्रोडक्ट, किसके द्वारा दिया जाएगा? जो बेचेगा, ठीक है, जो गुड को बेचेगा वही वर्बली जो है वो प्रॉमिस करेगा, वही वर्बली प्रॉमिस देगा, ठीक है। अब देखिए बोलता है विच सिचुएशन बिलो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए गारंटी। बोलता है जो नीचे 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी? गारंटी की। चलिए आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ए पार्ट, मेलिसा परचेजेज ए DVD प्लेयर विद द हाईएस्ट कंज्यूमर रेटिंग इन इट्स कैटेगरी, ठीक है। बोलता है मेलिसा ने एक DVD प्लेयर परचेज़ किया, ठीक है, तो उसमें कंज्यूमर जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा थी उसकी, ठीक है, यानी 10 रेटिंग थी या उसकी 5 रेटिंग थी, रेटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें कुछ गारंटी की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मत हो रही है। बोला है कि सेलर ने दिया तो उसने गारंटी दी, या मैन्युफैक्चरर ने बेचा उसने गारंटी दी। गारंटी की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे रेटिंग की बात हो रही है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं। द सेल्स पर्सन एडवाइजेज कोर्ट टू बी श्योर दैट ही बाइज एंड एयर कंडीशनर विद ए गारंटी, ठीक है, कर्ट, ठीक है। बोलते हैं जो सेल पर्सन है उसने एडवाइज़ किया कर्ट को कि जो गुड्स है या जो भी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़? एयर कंडीशनर को गारंटी के साथ बेचा जाए, ठीक है। बोला है जो सेल्स पर्सन है उसने कर्ट को एडवाइस किया कि आप जो भी एयर कंडीशन बेचोगे उसको आप गारंटी के साथ बेचोगे। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है गारंटी देना, क्या करना है? गारंटी देना किसी प्रोडक्ट पे, यहाँ पे तो एडवाइस की हुई है, ठीक है। अब अगर वो ये बोलता कि कर्ट ने एयर कंडीशनर पे किसी इंसान को गारंटी दी, क्या दी? गारंटी दी, तब हम उसको राइट मान सकते थे। लेकिन एडवाइस है, एक्चुअल में गारंटी दी कर्ट ने या नहीं दी वो अभी हमें नहीं पता। तो जब हमें पता ही नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है द लोकल ऑटो बॉडी शॉप स्पेशलाइजेज इन रिफर्बिशिंग एंड सेलिंग यूज्ड कार्स। यहाँ पे सीधी बोला गया है कि जो लोकल ऑटो बॉडी है शॉप स्पेशलाइज उनको सेलिंग जो यूज्ड कार्स है वो बेचने की अनुमति दी गई है, तो यहाँ पे भी गारंटी की बात नहीं हो रही है। चलिए अगला वाला, लोरी बाइज ए यूज डिजिटल कैमरा। लोरी ने क्या किया? एक सेकंड हैंड समझो डिजिटल कैमरा को खरीदा फ्रॉम हर co-worker who states that she will refund Lori's money if the camera's performance is not the highest quality। अब यहाँ पे देखिए, चीज़ को आराम से समझिए। बोलता है लोरी ने एक डिजिटल कैमरा खरीदा अपने साथ, जो उसके साथ वर्क करता था, यानी अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। जब उसने ये खरीदा तो उसने क्या बोला? उसके फ्रेंड ने बोला ये लो, मुझसे आप डिजिटल कैमरा ले लो, और अगर डिजिटल कैमरा में कोई ख़राबी निकली तो जितने भी पैसे आपने पे किए हैं मैं वो वापस दे दूंगा या मैं वो वापस दे दूंगी, है ना गारंटी? कि मतलब ले लो, अगर ख़राब निकला पैसा वापस, यही होती है ना गारंटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको बिल्कुल भी बी के साथ कंफ्यूज मत करना। अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह के ऑप्शंस दिख जाए तो आप सारे जब कवर करोगे, सारे ऑप्शंस को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली बी से अच्छा कौन सा लगेगा? डी ऑप्शन। आई होप यहाँ तक सारी जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट, इसी पे हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क रखूँगा मैं आपके लिए, फिर हम ख़त्म करेंगे इस सेशन को, क्योंकि इतने ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं सिटी एंड एड्रेस मैचिंग से। क्वेश्चन बोला है इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कंपनसेट समवन इफ़ यू हैव डैमेज्ड हिज और हर प्रॉपर्टी, दिस is called restitution. It is appropriate to compensate someone if you have damaged his or her property in some way। बोलता है ये appropriate है compensate करना किसी का
अगर आपने किसी को कंपनसेट करना जब आपने उसका कोई चीज़ या प्रॉपर्टी तोड़ दी, ठीक है। जब आप उसको कंपनसेट करोगे, ठीक है, उस सिचुएशन को, उस वे को क्या बोलेंगे हम? रेस्टिट्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? रेस्टिट्यूशन, ठीक है। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे जब किसी की चीज़ हमने तोड़ी, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को हमने डैमेज किया, ठीक है, जब वो हमें अप्रोप्रिएट लगे कंपनसेट करने के लिए किसी की प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन क्या बोला है? विच सिचुएशन बिलो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेस्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है रेस्टिट्यूशन का? चलिए आ जाते हैं ऑप्शंस पे। अब ये रहे 4 ऑप्शंस। पहले हम 2 को देखेंगे जूम करके थोड़ा। पहला है जैक बारोज लेस्लीज कैमरा एंड द लेंस शटर्स व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड बिकॉज ही फेल्स टू जिपर द केस। व्हेन जैक रिटर्न्स द कैमरा ही टेल्स लेस्लीज दैट ही विल पे फॉर द रिपेयर, ठीक है। क्या बोलता है? बोलता है जैक ने लेज़ल से कैमरा बारो किया, ठीक है, लेंस उसके टूट गए। सिंपल मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो जब जैक ने उसको वापस किया, ठीक है, जब वो बारो किया हुआ कैमरा जैक ने वापस किया, देखिए जो जैक है इसने कैमरा किससे लाया था? लेज़ल से लाया था, ठीक है। जब उसने वापस किया, जैक ने जब उस कैमरा को वापस किया तो तब उससे पहले उसने क्या किया था? उस कैमरा को थोड़ा तोड़ दिया था, ठीक है, उसके जो लेंस वगैरह है उसको तोड़ दिया था। जब लेज़ल ने जैक को कैमरा वापस किया तो लेज़ल ने क्या बोला? जैक ने जब लेज़ल को कैमरा वापस किया तो जैक ने बोला कि जो ये मैंने आपका नुकसान किया इसका मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है, इसका मैं आपको पे कर दूंगा ताकि आप इसको रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो ये है ना कहीं सिचुएशन रेस्टिट्यूशन की, है ना। क्यों? देखिए मैं दोबारा से समझाता हूँ। जैक ने लेज़ल का कैमरा लिया, ठीक है, जैक ने किसी वजह से ये पूरा नीचे गिरा दिया ग्राउंड में, ये वो चीज़ें हुई जिसकी वजह से उसका जो कैमरा था वो टूट गया, ठीक है। जैक ने लेज़ल से कैमरा लिया, लेज़ल का जो कैमरा है वो जैक के पास टूट गया। जैक ने जब लेज़ल के पास कैमरा वापस किया तो जैक ने क्या बोला कि जितना ये टूटा है इतने मैं आपको पे कर दूंगा और इतना या तो पे कर दूंगा या रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। आप देखिए उसने एक किस्म की कंपनसेशन दी ना उसको कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी का लॉस किया, मैंने आपका जो गुड था उसका नुकसान किया, तो जितना नुकसान मैंने किया वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। तो यही होता है कंपनसेशन और इसी प्रोसेस को, इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है? रेस्टिट्यूशन। तो जो ए ऑप्शन है वही बेस्ट डिफाइन कर देता है किसको? रेस्टिट्यूशन को। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन एग्ज़ाम में आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपको ए लग रहा है कि आंसर होगा, आपको क्या करना है? दिमाग में रखना है कि ए मत होगा, दूसरे भी चेक करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। बस इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जो सिटी एंड एड्रेस मैचिंग है उससे आएंगे आपको। और अगर ज़्यादा अच्छे एडवांस लेवल के आपसे पूछ लिया जाएगा JK-SSB के एग्ज़ाम में या सी सेट में तो वो आपको दे दिया जाएगा मैचिंग डेफिनेशन से। बस इससे टफ आपको कुछ भी नहीं देगा एग्जामिनर, तो डरने की बात नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को पूरे होशो हवास के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ देखा है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। यही नहीं बल्कि आज से पहले जो हमने 10 to 12 जो टॉपिक्स है वो कवर किया, अगर आपने वो भी देखे हैं तो गारंटी है JK-SSB में आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो 2-3 दिन में ये जो रीजनिंग का पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपके 15 नंबर या 20 नंबर जितने भी नंबर का ये रीजनिंग है वो आपके जेब में आ जाएंगे। फिर हम मैथ्स बाकी कंपोनेंट्स पे शिफ्ट करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो सिटी एंड एड्रेस मैचिंग था वो कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।